सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार विवादित टिप्पणियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें ट्वीट में लिखा कि जिस तरह से आज तक उन्होंने नहीं देखा कि किसी भी बच्चे के 4 हाथ हो, इस तरह का कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। ऐसे में माता लक्ष्मी को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनके कैसे 4 हाथ हो सकते हैं और सिर्फ हमें अपनी पत्नियों की दीपावली वाले दिन पूजा करनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर राजधानी लखनऊ में आम जनता की क्या राय है? क्या सिर्फ ये एक स्टंटबाजी है मीडिया में सुर्खियों में बने रहने की, या कुछ और है, या कुछ आने वाले चुनाव को लेकर के कुछ मामला है? इसको लेकर के हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर विवादित टिप्पणी की है? मौर्य जी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि इतने ऊंचे पद पे होने के बावजूद जिस चीज़ की जानकारी ना हो, ख़ास तौर से देवताओं के ऊपर टिप्पणी करना, हमारी रामायण के ऊपर टिप्पणी करना, इससे समाज में उनकी जो इज्जत थी वो धीरे धीरे कमी हो रही है। और इतने ऊंचे पद पर बैठने के बावजूद मौर्य जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। सपा का कैसे पतन हो सकता है? क्या बिल्कुल पतन होगा सपा का, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा। तो चूँकि ये हिंदू समाज है, हिंदू राष्ट्र होना है इसको, हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, तो ऐसे विवादित बयानों से सपा की छवि तो धूमिल हो ही रही है। बिल्कुल, और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आपकी क्या राय है जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, या कुछ और? जी, मीडिया की सुर्खियां बटोरने के कर रहे हैं। विवादित बयान उनका हर समय आता है। पहले उन्होंने रामायण पर टिप्पणी की, उसके बाद अब उन्होंने माता लक्ष्मी पर टिप्पणी की कि उनके 4 हाथ पैर कैसे हो सकते हैं, आज तक तो हमने बच्चा देखा नहीं इस तरह का कोई। जी, बहुत चर्चित होने के लिए कर रहे हैं वो कुछ यही। क्या लगता है सपा को उससे फायदा पहुंचेगा या नुकसान? नुकसान ही है सपा को नुकसान ही पहुंचेगा। जी। बिल्कुल, और भी पीछे कुछ लोग हैं, तमाम मैं देख रहा हूँ होटल पे बैठे हुए हैं। इन लोग से भी बात करते हैं। आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणियां हम लोग देख रहे हैं, अब माता लक्ष्मी को वो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, लेकिन वो सुर्खियों में रह नहीं पाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस उनका विनाश ही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना उनके लिए। सपा को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? सिर्फ नुकसान ही होगा। विवादित भगवान पे विवादित बोलने पे सिर्फ नुकसान ही होना, फायदा 1 रुपये का किसी का नहीं होना है। लोग सोचते हैं फायदा है, तो इससे कुछ नहीं होना। बिल्कुल, आपसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या कहेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पे? क्या कहेंगे आप लक्ष्मी जी को जिस तरह से लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया? अरे बेकार आदमी है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक को इन्होंने बाइकाट करना चाहिए, इनके बयानों को सुनना ही नहीं चाहिए? हाँ, सुनना ना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए, इनको बाइकाट करना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से पब्लिक लगातार कह रही है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है, लगातार विवादित बयान देते हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो जाति धर्म विशेष को लेकर के विवादित बयान देते चले आए। पहले रामायण को लेकर के विवादित बयान दिया, और उसके बाद फिर रामचरितमानस की तमाम पत्तियां जलाई गईं, और उसके बाद अब उन्होंने दीपावली पर उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला जिस तरह से माता लक्ष्मी को लेकर के। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता की राय है कि साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और इनकी बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए की जा रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।